स्टूडेंट, मैं आज के जो क्लासेस लेने वाला हूँ उसमें ये बताने वाला हूँ आप लोग को कि एक्सेल और वर्ड से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पता है, एक्सेल और वर्ड से ही आपको अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीन मिलाकर लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले समझिएगा चीजों को। और वर्ड और एक्सेल से जो क्वेश्चन बन रहा है, खास करके वर्ड से मैं पहले बात करता हूँ। वर्ड खोल के रखा हूँ, वर्ड से कि किस मेनू में क्या ऑप्शन है। जैसे मान लो कि होम टैब है ना, तो होम टैब में रेड करता हूँ, होम टैब में ये रिबन किस ग्रुप में क्या है, इस टाइप का ऑप्शन है। और साथ ही साथ मिलान वाला ज्यादा है, उसमें बच्चे ज्यादा गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो चीजों को आप समझिए। मैं आज के जो क्लासेस लेने वाला हूँ एकदम कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज इस चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ स्टार्टेड एमएस एक्सेल से। ठीक, चलिए। तो मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। अगर आप मेरे है ना पढ़ाने के तरीका को पसंद करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ लोगों को जरूर बताइएगा शेयर करके कि ये चैनल बेस्ड है कंप्यूटर क्लास के लिए, है ना। फ्यूचर में मैं एडीसीए का क्लास लाऊंगा और बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए हम आज पहले बिहार बेल्ट्रॉन को अभी तैयारी करवा लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज्यादा देखो, सबसे पहले नाम हम बोल देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है। क्या है, अगर कोई पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है स्टूडेंट। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है। यहाँ पे अब चीजों को ये समझना है, जिसे हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, और एक किसके हेल्प से बना होता है, रो एंड कॉलम के मदद से बना हुआ होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि बताइए एमएस एक्सेल किस प्रकार के प्रोग्राम है। यह 4 प्रोग्राम दिया हुआ रहेगा, तो स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है, ठीक है ना। और एमएस एक्सेल पहली बार जो लॉन्च हुआ था 1985 में लॉन्च किया जाता है। पहला वर्जन 1985 में लॉन्च किया गया था, है ना। पहले वर्जन का नाम एक्सेल 1 था। क्या नाम था, एक्सेल 1 था। तथा 2018 में, है ना, एक्सेल 2019 लॉन्च किया। मतलब 2019 वाला जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल का, है ना, एक्सेल, है ना, एमएस एक्सेल बोल सकते हैं। एमएस एक्सेल जो है ना, एमएस एक्सेल 2019 लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था स्टूडेंट, यहाँ पे 2019 में ही लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया, सॉरी 2018 में लॉन्च किया गया था। 2018 में 2000 आपको 18 में लॉन्च किया गया था स्टूडेंट। आप क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बना का स्प्रेडशीट क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जा सकता है यहाँ पे। लेकिन पहली बार जो आया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 30 सितंबर 1985, इसको याद रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट को विंडो को में रन कमांड, अगर हम रन कमांड में टाइप करते, विंडो आर करते, तो रन कमांड खुलता है। और इस रन कमांड में एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए पता है क्या लिखना पड़ता है, एक्सेल लिखना पड़ता है। इस नेम को एग्जीक्यूटिव नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव नेम बोला जाता है। प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आज के जो क्लासेस लेना हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, प्लीज जरूर देखिएगा और लास्ट तक हर चीज को कॉपी पेन, अगर आप हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है ना। और नहीं तो फिर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे तो पहले पूरा क्लास देख लीजिए, फ्यूचर में एक बार और रिपीट करके एकदम जरूर लिखिएगा। इस क्लास एक तरह से बोल सकते हैं आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि हम अब इतना दिन एग्जाम हो गया, सभी बच्चे से बातें किए, कैसा कैसा क्वेश्चन आया। कुछ बच्चे मेरा व्हाट्सएप पर लिख के भेज दिए कैसा ऐसा क्वेश्चन आया। तो हमको यहाँ तक अभी तक एनालिसिस आया कि क्वेश्चन तो आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिकल से, है ना। जैसे 4 ऑप्शन हम बताते थे, ठीक है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो इसको हम रन कमांड में जो नाम को टाइप करें, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव नेम, EXECUTIVE, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव नेम। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना, ओपन करना, खोलना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलना है, तो उसमें हम इस नाम को टाइप करते हैं, इस नेम को क्या बोलते हैं, है ना। तो एग्जीक्यूटिव नेम, और इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xlsx होता है। और पुराने वर्जन ऑफिस 2003 का जो एक्सटेंशन नेम होता है XLS होता है, 3 लेटर का होता है। अब चलते हैं यहाँ पे, एक्सेल का सर काम क्या होता है। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है, डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है, डेटा एंट्री के लिए होता है, स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए होता है, ठीक है ना। एक्सेल में गेम तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे,
मतलब बहुत सारा कामों को कर सकते हैं। एक्सेल यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट पैकेज इन एमएस ऑफिस। इवन एमएस ऑफिस का सबसे बेस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम समझिएगा। सबसे पहले एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम 2000 यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे न्यू सीट वर्कशीट इंसर्ट करने का पिछले वाले क्लास में पूछा गया था। शिफ्ट प्लस F11 से क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11 कीबोर्ड में करते हैं तो आपको नया सीट इंसर्ट करने को मिलेगा, है ना, शिफ्ट प्लस F11 से। तो हम बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल EXE एक्सेल 2003 वाला जो वर्जन का एक्सटेंशन नेम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको, अलाइनमेंट ग्रुप में, है ना। यहाँ पे लेते हैं SYFTWS सॉफ्टवेयर नेम, ठीक है। सॉफ्टवेयर नेम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक्सटेंशन, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .xls होता है। क्या होता है? .xls। 2003 वाला एमएस ऑफिस एक्सेल का वर्जन का क्या होता है, ये होता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब ऑफिस 2007 का क्या होता है स्टूडेंट। तो 7 का जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज एक्रोस कर देंगे तो देखो मर्ज एंड सेंटर और मर्ज एक्रोस में क्या अंतर है। मर्ज एक्रोस से ओनली फॉर रो मर्ज, हम बताते भी जाएंगे जो जो करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑफिस का हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे एमएस एक्सेल और यहाँ पे 2007 वाला 2007 या एंड यहाँ पे बोल सकते हैं एंड एवो, AVOV। एवो का मतलब क्या, उसके ऊपर का जितना भी वर्जन है सभी में क्या होता है .xlsx होता है। क्या होता है बच्चे? XLSX होता है एक्सटेंशन, ठीक। अब 2003 एमएस ऑफिस, उससे पहले एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं, लिखा हुआ 2003 एवं उससे पहले की बनाई गई फाइल। देखो 2003 से पहले नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर 2003 से पहले अगर बोला जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे होता है .xlt होता है। तो इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा, 2003 से पहले नहीं पूछा जाएगा। 2007 एवं उससे बाद वाले वर्जन का, है ना, फाइल में बनाई गई टेम्पलेट फाइल का नाम क्या होता है, ये पूछ सकता है। ये वाला पूछ सकता है कि जैसे एमएस एक्सेल, यहाँ पे लिखते हैं एमएस एक्सेल, है ना, 2007, ठीक है, और हमें साथ में बनाई गई, है ना, टेम्पलेट फाइल, टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अब बताइए टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा। टेम्पलेट फाइल क्या बोले, तो टेम्पलेट फाइल हो गया एक तरह से, है ना, टेम्पलेट मतलब डिजाइन हो गया। तो इसका जो होता है .x, है ना, LTX होता है, ये याद रखिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे बच्चे को फंसाता है। इस मतलब ऑफिस टेम्पलेट का 7 वाला वर्जन में या 10 वाला वर्जन में सब यही होगा यहाँ, ठीक है ना। अच्छा एमएस एक्सेल मान लो कि यहाँ पे ये दे लेते हैं एमएस एक्सेल, यहाँ पे लेते हैं एमएस एक्सेल 2007 नहीं, एमएस एक्सेल के किसी भी वर्जन में अगर हम मैक्रो लिखें, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मैक्रो फाइल एक्सटेंशन ले, मैक्रो फाइल, यहाँ पे मैक्रो MACRO मैक्रो फाइल एक्सटेंशन। तो इसका क्या होता है, मैक्रो फाइल एक्सटेंशन का क्या होता है .xlsm होता है। याद रखिए, सबसे पहले फिर से समझिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का नाम हो गया और ये उसका एक्सटेंशन नेम होगा। ऑफिस 2003 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है और 2007 या उससे ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उसमें .xlsx होता है। और 2007 वाले टेम्पलेट में फाइल में एक्सटेंशन नेम क्या होता है .xltx होता है, प्यारे बच्चे लोग। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है .xlsm होता है, फाइल माइक्रो फाइल एक्सटेंशन नेम, ठीक है। तो चलिए इसमें से एक नंबर हो सकता है, फंस सकता है आपसे। देखो अब एक चीज और ध्यान दो, हम समझा रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं लिख पाएंगे तो उसके लिए माफी चाहते हैं, बट हम आपको लिखवा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 2007 लिख लो तुम लोग, माइक्रोसॉफ्ट 2000 2003 2007 2010 2013 से, है ना, स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट पता है माइक्रोसॉफ्ट खोलोगे ना एक्सेल तो बाय डिफॉल्ट 2000 वर्जन से लेकर 2000, है ना, 13 तक के वर्जन में 2000 यहाँ पे लिख देते हैं 2000, है ना,
से लेकर 2013 तक के वर्जन एमएस एक्सेल में 13 एमएस एक्सेल एक्सेल वर्जन में जो बाय डिफॉल्ट सीट खुलता है ना, यहाँ पे बाई DEFAULT बाय डिफॉल्ट सीट खुलता है। बाय डिफॉल्ट सीट कितना खुलता है पता है? बाय डिफॉल्ट 3 सीट खुलता है। कितना खुलता है? 3 सीट ओपन होता, ठीक है। यहाँ पे ओपन होता है, स्टूडेंट देखते हैं होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। लेकिन 2013 के बाद 16 हो गया, उसके बाद 19 है, 21 है, तो उसमें जो होता है बाय डिफॉल्ट पता है, यहाँ पे आता है 2, उसके बाद 16 आता है, फिर कॉमा दे है, फिर आपका 19 आता है, फिर आपका उसके बाद 2021 आता है, फिर ऑफिस 365 आता है, ऑफिस 365 आता है। सभी में जो बाय डिफॉल्ट कितना सीट खुलता है? 1 सीट ओपन होता है बाय डिफॉल्ट। ये चीजें आपको नोट डाउन कहीं कॉपी में कर लेना। अच्छा, कॉपी में क्यों नोट डाउन करना है? कॉपी में इसलिए नोट डाउन करना है ताकि सारी चीजें याद रहे, ठीक है। एक बार लिखने से याद हो जाता है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ एक चीज और आप समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नोट पैड में जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। क्या होता है? .txt होता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। तो ऑफिस के पुराने वाले वर्जन 2003 वाला एमएस एक्सेल का बात करेंगे अभी, ठीक है ना। एमएस एक्सेल है ना, 2003 वाले वर्जन में बाय डिफॉल्ट जो आपको यहाँ पे रो होता था, कितना रो जो होता था, कितना होता था पता है आपको? पहले जो रो होता था 2003 वाले वर्जन में आपको 65,536 रो होता था। कितना होता था? 65,536। ये आपका रो का संख्या, रो है ना, नंबर। लेकिन आपका कॉलम अगर बोला जाए तो कॉलम क्या होता था? तो कॉलम होता था मात्र 256 होता था। कितना होता था? 256। ऑफिस के कौन से वर्जन में? पुराने वाले 2003 वाला वर्जन। लेकिन ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है 7 के बाद, है ना, 7 2007 के बाद, 7 एंड एवो ABOV एवो, उसके वर्जन में 10,48,576, मतलब 10,48,576। ये इतना बेहतर ढंग से बताने का मोटिवेशन आप ही लोग से मिलता है। प्लीज आप लोग है ना कोऑपरेट करिएगा। मैं आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन अभी के साथ साथ फ्यूचर में भी दूंगा कि आप लोग है ना, ऐसा दूंगा कि आप रिकमेंड लाइक बन पाओगे। बात समझ में आ रहा? बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट। चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स का हो, बेहतरीन ढंग से कंटेंट दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। इस फील्ड में मेरे काफी दिनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ में आप प्रैक्टिकल बेस और भी काफी ज्यादा नॉलेज है स्टूडेंट। अब यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। अब चीजें जो अभी बताने वाला हूँ, उस पर और भी बहुत अच्छा चीज है। एमएस एक्सेल 2003 से पहले वाले रो में बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी, ठीक है ना। VVI है ना, एमएस एक्सेल ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको हम कलर भी कर देते हैं। एमएस एक्सेल ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल 2003 है ना, और क्या बोल सकते हैं बिफोर वर्जन, बिफोर मतलब पहले वाला वर्जन में बाई DEFAULT बाई डिफॉल्ट जो रो का हाइट होता है बाई डिफॉल्ट है ना, रो हाइट HEIGHT हाइट रहेगा। वो कितना होता है सर? तो 12 पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, 75 POINT पॉइंट। ये देखिए, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब एमएस एक्सेल के बाय डिफॉल्ट बाद वाले वर्जन एमएस एक्सेल 2007 है ना, यहाँ पे इसी को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे 2007 ले लेते हैं, यहाँ पे 2000 एमएस एक्सेल 2007 और बोल सकते हैं रो बाय डिफॉल्ट जो होता है 2007 और बाद वाला आफ्टर कर देंगे यहाँ पे, और AFTER आफ्टर मतलब बाद। एमएस एक्सेल 2007 और आफ्टर है ना, जितने भी वर्जन उसका जो रो का जो हाइट होता है, 7 के बाद रो का जो हाइट होता है, उसके बाद होता है 15 पॉइंट होता है। क्या होता है? 15 पॉइंट होता है।
तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे रो का हाइट, यहाँ पे 2019 वाला, तो यहाँ पे रो का हाइट कैसे देखेंगे, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे रो हाइट देखो, रो हाइट यहाँ देखो 14.4 है रो का हाइट जो है। रो का हाइट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें दिया हुआ 15, लेकिन यहाँ पे क्या है 14.4 है, तो यहाँ पे 14.4 हो जाएगा, 14.4, 14 पॉइंट दिया था ना, 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे मतलब 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन एमएस एक्सेल में रो की मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, रो का जो मैक्सिमम हाइट होगा है ना, एमएस एक्सेल है ना, रो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम जो हाइट हो जाएगा 409 पॉइंट होगा, मतलब 409 पॉइंट से आपका अबव नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम आपका रहेगा। ये सब हॉट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना, मतलब इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी लड़ सकते हैं। एमएस एक्सेल 2003 और 7 वाले कॉलम में बाय डिफॉल्ट कितना होता है, एमएस एक्सेल है ना 2003 और 2007, ठीक है 2007 है ना में आपका बोल सकते हैं COLE कॉलम बाय डिफॉल्ट DEFAULT बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट विड्थ WIDTH विड्थ, बाय डिफॉल्ट चौड़ाई, कॉलम का जो चौड़ाई होता है बाय डिफॉल्ट कितना होता है बताइए, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना 8.43 होता है, ठीक है 2003 या 2007 में बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितना होता है, इतना होता है POINT। अच्छा अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है कॉलम है ना एमएस एक्सेल 2003-7 में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई देखिए आप यहाँ पे आप फॉर्मेट में चले जाइएगा और रो हाइट है और यहाँ पे कॉलम वेट, कॉलम कीजिए 8 पॉइंट, यह देखिए आप 8 पॉइंट, ये शायद बढ़ाए थे क्या, अच्छा इसमें चले जाते हैं, याद नहीं है, इसमें देते हैं फॉर्मेट में जा, कॉलम वेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिफॉल्ट विड्थ, कॉलम विड्थ 8.11 होता है, क्या होता है यहाँ पे 8.1, लेकिन यहाँ पे एमएस एक्सेल 2003 और 2007 में कम कॉलम का बाय डिफॉल्ट आपको 43 लिखा, तो इसका थोड़ा सा क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑफिस हम जो यूज करें 21 वाला 20 कॉलम विड्थ या 8.11, यहाँ पे 8.11 देखो यहाँ पे 7 और इसमें होता है, लेकिन अगर ऑफिस 19 अगर देखा जाए, ऑफिस 21 देखा जाए, दोनों में कितना हो जाएगा 8.11, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट POINT, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा चेक कर ले रहे, ठीक है ना, ये देखिए 8.11, यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, कॉलम विड्थ ले लेते हैं, कॉलम विड्थ 8.11 पॉइंट है ना, ये देखिए यहाँ पे ये आपका होता है 2021 वाले और एमएस एक्सेल वर्जन में, ठीक है ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल क्या होता है, जैसे देखो एमएस एक्सेल हम ओपन किए ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन, तो बाय डिफॉल्ट ये जो खुलता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है बुक 1, ये देखो फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट क्या नाम से रहता है, बुक 1 रहता है, ये कहाँ दिखाता है, टाइटल 1, कहाँ दिखाता है बच्चे, टाइटल 1, और ये जो बटन आपको कहलाता है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 3 बटन रहता है, कौन कौन सा, सेव रहता, अंडू रहता और रीडू रहता है। ये टाइटल बार के लेफ्ट साइड में पूछा, देखो पिछले वाले सेट में पूछा गया था, ऊपर में दिया टाइटल बार दिया, फिर आपको मेन्यू बार दे दिया, फिर आपको रिबन दे दिया, फिर फार्मूला बार दे दिया, और फिर नीचे सीट दे दिया, फिर दिया विंडो, और उसको बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में करिए, टॉप टू बॉटम में करिए, तो पता है समझ, और वहां पे मिलान वाला था, उससे बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आपको याद रखना कि पहले सबसे पहले नंबर पे टाइटल बार होता है,
दूसरा नंबर पे फॉर्मूला मेनू बार होता है, तीसरा नंबर पे रिबन है ना, या टूल भी कभी कभी इसको बोलते हैं, और ये आपका है फॉर्मूला बार हो गया। फिर आपका ये क्या हो गया, ये आपका बोल सकते हैं सीट हो गया, और फिर नीचे आपको ये वाला पॉइंट जो कहलाता है ये स्टेटस बार। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर होंगे। ठीक, चलिए MS एक्सेल जो भी बता रहा है अभी पूरा हॉट क्वेश्चन, कुछ कुछ बार बार बोल रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए प्लीज लिखिए। मैं सारा कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि हम स्मार्ट बोर्ड पे आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, टेक्निकल इशू की वजह से। तो प्लीज हम चाहता हूँ, कल का क्लास थोड़ा absent हो गया था, मैं माफी चाहता हूँ। फिर आज क्लास इसलिए दे रहा हूँ कि स्टूडेंट कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, दिक्कत है, ठीक है ना, हम समझ सकता हूँ कि अभी एग्जाम है। तो मेरा कुछ टेक्निकल इशू था स्टूडेंट। अब आता हूँ मुद्दे पे। MS एक्सेल में बनाई गई है ना सीट बाय डिफॉल्ट नाम से सीट 1 होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस तरीके से होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन पहला सीट ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन में 16 वाला वर्जन बाय डिफॉल्ट सीट 1 खुलता है। और अधिकतम जो ये कैरेक्टर हो सकता है, ये इसमें जो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते थे कुछ भी नाम लिखते, देखो यहाँ पे लिख रहे, ये पता है कितना कैरेक्टर का हो सकता है, ये जो है 31 कैरेक्टर होगा। कितना होगा? 31 कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब लेटर, जैसे जे हुआ, फिर एस हुआ, 2 कैरेक्टर, डी हुआ, इस तरीके से। मतलब ये आपका हॉट, मतलब जितना हम चीजें बता रहे हैं वो आपको अमल करने की बातें हैं, ध्यान में रखने की बातें हैं, हवा में बातें नहीं हम कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस सारे ट्रैक रिकॉर्ड की मदद से पता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आज ऑप्शन पढ़ के ये क्वेश्चन का आंसर ये ऐसा नहीं बताऊँ, तो प्लीज मैं चीजों को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि बताइए बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम जो सीट में आपका रहता है कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं? 31। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 मिनट के बाद MS एक्सेल में बनाई गई फाइल अपने आप सेव हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। MS एक्सेल का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? एक तो कॉलम है, दूसरा रो है, तो सबसे छोटा इकाई सेल होगा। क्या होगा? सेल मतलब बॉक्स, जो कुछ लिखा जाता है फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। अच्छा, जो भी कुछ हम अगर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो भी कुछ हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 45 लिखे, तो ये चीजें लिखा हुआ तो आपको बॉक्स में तो दिखता ही है, लेकिन और कहाँ दिखता है? फॉर्मूला बार। लेकिन उसको ये भी पूछा जाता है कि जो कुछ हम लिखते हैं फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, बट उसका जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस का जो नाम, सेल का जो नाम होता है वो कहाँ दिखाता है? तो पता है कहाँ दिखाता है? नेम बॉक्स में दिखाता है। इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेम बॉक्स। कर्सर यहाँ पे रखोगे ना, देखो दिखाएगा नेम बॉक्स। आई होप दिख रहा होगा, है ना। आप अगर आपको क्लियर नहीं दिखता ना तो क्वालिटी 1040 में देखिए आप, ठीक है ना। आप लोग जियो का नेटवर्क नहीं है तो जब डाउनलोड कर लीजिए अच्छा क्वालिटी में, उसके बाद देखिए, प्लीज बात समझ में आ रहा है तो इस तरीके से करिए। चुने कहीं अगर मान तो बेहतर ढंग से देखिए, क्योंकि हम रिकॉर्ड बेहतर करते हैं, बट आपको क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तब। बहुत सारे बच्चे बोलते धुंधला आता है, तो क्वालिटी प्लीज बढ़ाइए स्टूडेंट, है ना। MS एक्सेल में फॉर्मूला बार जो भी फॉर्मूला में दिखाई देता है, और कोई भी फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है? इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू सम, इक्वल टू B2, इक्वल टू C2, ये तरीके से। तो कोई भी फॉर्मूला अगर हम MS एक्सेल में कोई भी लंबा छोटा मोटा जो भी फॉर्मूला रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वल टू साइन, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे? चलिए, अच्छा, कोई फॉर्मूला के बीच में स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ता है किसी सेल में टेक्स्ट लिखने के साइड। अच्छा, एक चीज और देखिए, बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये सब लिखिएगा। क्या लिखिएगा? लिखिए कि MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखने के लिए स्टार्टिंग में हमको इक्वल टू लिखना पड़ता है। सबसे पहले किस साइन का लिखा बोल देगा, किस साइन का जरूरत पड़ता था? इक्वल टू। चलो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और नोट कर लो, किसी सेल में टेक्स्ट लिखने पर वह लेफ्ट साइड में है ना दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राम, तो ये देखो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, लेकिन ये लिखते हैं 520, तो ये कहाँ दिखाई देगा? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? किसी भी टेक्स्ट को लिखने से इस सेल में, MS एक्सेल में, लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट रहता है, और किसी भी नंबर को बाय डिफॉल्ट लिखने से वो राइट साइड में दिखाई देता है। अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा रहा, देखिए ऐसा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लो लिखे है ना 620 लिखे, और यहाँ पे कॉमा देखिए, देखिए आप, तो ये एज एक टेक्स्ट कैसा बिहेवियर करेगा? ये टेक्स्ट का बिहेवियर, मतलब ये आप एज ए टेक्स्ट बन चुका है। चीजों को समझिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि ये वाला गलती से मिसप्रिंट हो गया, नहीं, ये जो कॉमा है वो मिसप्रिंट नहीं हुआ। चीजों को समझ पा रहे हैं स्टूडेंट?
छोटा छोटा चीज से आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें क्या है ना बच्चे, मार खा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे है किसी सेल में गणितीय अंक को राइट साइड में, मतलब अगर कोई लेट नंबर लिखते हैं तो राइट साइड में लिखाता है। वर्कशीट में अधिकतम सेल कितने होते हैं, एक वर्कशीट में अधिकतम सेल कितने होते हैं। तो अगर हम अधिकतम सेल को अगर जानना है तो आपको बताए थे स्टूडेंट कि 10,48,576 रो होता है और 16,384 कॉलम होता है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करिएगा तो सेल निकल जाएगा। तो 16,777, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे हम कर ही लेते हैं, इक्वल टू करते हैं 10,48,576, 10,48,576, ठीक है, 576, ठीक, इंटू 16,384, ये देखो इतना ही आएगा। ये तो सारा टोटल बॉक्स हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक सेल में, एक बॉक्स में इतना टोटल क्या हो गया, यहाँ पे सेल हो गया, सेल, CE, ऑफिस के 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल बन जाएगा। अच्छा, सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, मतलब एक बॉक्स में जैसे आप लिखते हैं तो कितना कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, तो वही बोल रहा है। तो मैक्सिमम जो कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं अधिकतम, मैक्सिमम कैरेक्टर, मैक्सिमम CHRSC कैरेक्टर जो आप लिख सकते हैं, पता है कितना लिख सकते हैं, 32767, इतना करें 32,767 कैरेक्टर, 32,767 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, आई होप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आप इस जानकारी को लेकर बहुत खुश होंगे, है ना, ऐसा लग रहा है। अगर नहीं खुश है तो कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिए। ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से बेहतरीन पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। मेरा चाहता हूँ, मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं बेहतरीन बच्चे को नॉलेज दूँ और जिससे एग्जाम निकल पाए और लॉन्ग टाइम तक याद रख पाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे सारा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में, है ना, प्रारंभ में आपके सामने विंडो पे माइक्रो एक्सेल विभिन्न प्रकार के दिखाई देता है। तो सबसे पहले समझिएगा, ये हम बता रहे थे कि एक्सेल खोलते तो ये सब चीजें आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो हम एक बार और समझा देते हैं। ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। ये आपको क्वेश्चन आया है पिछले वाले एग्जाम में। ये मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज है, और ये आपका क्लोज बटन है। और ये जो कहलाता है ये आपका क्विक एक्सेस टूल वाला है। और ये जो है ना नया वर्जन में ऑटो सेव ऑप्शन दे रहा है। ऑटो सेव होता क्या है कि आपको एक्सेल क्लोज भी हो गया ना तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटो सेव मोड में चला जाता है। और ये जो कहलाता है इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बार बोलेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला बार का काम होता है, फॉर्मूला अगर कोई लिखिएगा तो दिखाएगा, कोई सेल में डेटा लिखिएगा तो भी दिखाएगा, वहां से एडिट भी कर सकते हैं। ये जो है 1 2 3 ये जो बनाओ, ये आपका रो कर रहा था। ABCD मतलब कॉलम हमेशा A से स्टार्ट होता है, रो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर समझ में। अगर कोई पूछ देगा कि बताइए 5वां कॉलम का चौथा रो का सेल एड्रेस क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, 5वां कॉलम ये होगा और चौथा रो, तो ये सेल एड्रेस क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा, तो E का 4, तो इसका आंसर क्या होगा, E4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछता है ना। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे ये क्या कहलाता, स्क्रॉल बार कहलाता। ये स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अच्छा, एक्टिव सेल क्या होता है सर, एक्टिव सेल जैसे मान लो अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो अभी A1 एक्टिव सेल होगा। एक्टिव सेल मतलब जिसमें आपका कर्सर रखा हुआ, जो आप टाइप करेंगे वहां पे शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। ठीक है, ये आपका व्यू यहाँ पे दिया, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको इसको बोलते हैं, है ना, टेबल्ड पेज व्यू, टेबल्ड पेज व्यू इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक्सेल पेज व्यू भी बोल सकते हैं। मिनिमम एक्सेल में जूम होता है 10% और मैक्सिमम होता है 400%। मिनिमम एक्सेल में जो जूम होता है 10%, मैक्सिमम कितना होता है 400%। ठीक है, और ये जो कहलाता है ये स्टेटस बार, ये बात, ये स्टेटस बार पूरा लाइन।
ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। आप एक्सेल के हर एक सीट को वर्कशीट बोलते हैं आप, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सेल के हर एक सीट को वर्कशीट बोलते हैं। क्या समझ में आया? इस प्लस वाला बटन से क्या कर सकते हैं आप, न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11 न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और ये आपका फाइल मेनू है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें था, आपको ध्यान देना है, ठीक। तो इस तरह समझ में आ गया। एक बार जूम का कम करके दिखा, मिनिमम जो 10% होता है और मैक्सिमम इसमें होता है ना 100%, सॉरी 400%। मैक्सिमम कितना होता है 100, है ना 400% होता है। क्लियर समझ में आ गया। तो ये चीज़ था स्टूडेंट, टाइटल बार ये सब समझ में आ गया, ठीक है ना, मेनू बार ये सब समझ में आ गया। अगर हम चाहते हैं MS एक्सेल का स्क्रीन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो विंडो की प्लस डाउन एरो करेंगे ना, तो ये आपको विंडो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसे अल्ट स्पेस एक्स से भी क्या हो जाएगा, मिनिमैक्स में। तो यहाँ पे आपका 400% हो गया, ठीक है। ये आपको कम ज़्यादा जा रहा है 400, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, शायद आपको मेरा फोटो लगा हुआ है इसलिए नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 400% मैक्सिमम जूम कितना होता है, 400% एक्सेल में, ठीक है, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम पूछेगा कि मिनिमाइज का आइकन कैसा होता है, तो बताइए माइनस रहता है। ये देखो मैक्सिमाइज का आइकन है, एक क्लोज, पता आइकन तक पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सेल में 32,767 है ना कैरेक्टर लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान देना पहला नंबर, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले नंबर समझिएगा, यहाँ पे एक्टिव सेल क्या होता है वो ध्यान देना, ठीक है ना। अगर हम कोई भी चीज, अगर हम चार्ट इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, शॉर्टकट की क्या होता है, F11 होता है। वर्कबुक किसको बोलते हैं, अलग अलग सीट में जो काम करते हैं उस काम क्या को वर्कबुक बोलते हैं स्टूडेंट। रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को रो बोलते हैं, और वर्टिकल ब्लॉक्स को कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल ब्लॉक्स कहने का मतलब क्या होता है, खड़ी पाई दैट इज कॉल्ड कॉलम, पड़ी पाई दैट इज कॉल्ड रो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक लेटर को कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, बहुत अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। होम मेन्यू में जाते हैं तो अलग अलग ग्रुप रहता है, जैसे क्लिपबोर्ड रहता है, फॉन्ट रहता है। जैसे हम क्लिक करते हैं, ये पहला ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है और एडिटिंग है ना। ऐड इन्स बहुत सारे वर्जन में नहीं मिलेगा, और एक्सेल टू SMS, तो ये आपको अलग अलग वर्जन में आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि आजकल नया वाला एक्सेल में क्या गया, AI का फीचर्स भी एड सीन में जाके दे सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम इसमें बना कर रखी। ये नहीं पूछेगा ये कौन सा, मतलब कितना ग्रुप होता है, ये नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि अलग अलग वर्जन में बहुत ज़्यादा अलग, कुछ में अलग अलग, बस ये वर्जन में ये नहीं पूछेगा किस, हाँ किस ग्रुप के अंदर क्या ऑप्शन है ये पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग राइट करिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है, समझ में आ गई। इस चीज को आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी होता है, और कंट्रोल, है ना, ठीक है। होम टैब में अगर आप जाते हैं तो होम टैब में क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट प्रिंटर। कट का शॉर्टकट की कंट्रोल X होता है, कॉपी का कंट्रोल C होता है, पेस्ट का कंट्रोल V होता है, और फॉर्मेट प्रिंटर का होता है कंट्रोल+C+C। अच्छा, कट और कॉपी और पेस्ट जो करते हैं, टेम्पोरली जो सेव होता है वो क्लिप बोर्ड में जाके टेम्पोरली सेव हो जाता है। कोई भी चीज अगर हम बाय डिफॉल्ट मतलब कट करते हैं, कॉपी करते हैं कोई भी चीजें, तो आपको टेम्पोरली जो सेव होता है वो इसी में जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ बच्चे, हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं, हम आपको बताते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पहले नंबर, आप पहले क्या सर्च करना, आपको नेक्स्ट जेन कंप्यूटर यहाँ पे क्लासेस लिखना, और आपको इस मेरा फोटो पे क्लिक करना, और फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। और देखिए हम रिसेंट में क्या, कुछ बच्चे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्टकट की पढ़ा है, यहाँ पे आपको ईमेल के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे पावर पॉइंट का शॉर्टकट की है,
ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू दिए, जो बच्चा बोला था कि ना ये आप रोटी सेक रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, रोटी सेकेंगे, कभी कभी कुछ चीज़ों को सुनना पड़ता है, क्या करिएगा, ये नहीं सोच सकते हैं कि खोलिए, चलिए कोई बात नहीं। मेलिंग टैब यहाँ पे स्टूडेंट है आप, ये मैराथन क्लासेस लिए जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, इसमें 3 ये देखिए 18,000 लोग देखिए, तो इससे बहुत कुछ, एक को बताया था बच्चा कि इसमें 12 क्वेश्चन मेरा खाली इस वाला सीरीज से लड़ा है, ठीक है ना। ये एम एस पावर पॉइंट का है इंडिविजुअल क्लासेस, ये मैराथन एम एस वर्ड का है, ठीक है, एक छोटा सा रिव्यू है, और ये सब चीज़ें आप जरूर, एम एस एक्सेल का देखिए यहाँ पे, तो ये सब क्लासेस जो है ना देखिए एकदम, है ना। मेलिंग टैब स्पेशल देखिए, इससे 4-5 नंबर फंस जाएगा हर एग्जाम में, इसे जरूर देखिए स्टूडेंट। और ये सब बहुत, यहाँ पे एम एस वर्ड का शॉर्टकट की, इसमें जो है ना एम एस वर्ड का शॉर्टकट की, ठीक है ना, इसमें 13 दिन पहले का, तो ये सब जरूर जाके देखिए। पता है आपको कुछ, हम उस लेवल का आप लोगों को पढ़ा दिए ना कि 60 में 60 बना के आए, ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि देखो हम स्टार्टिंग से जो फोकस किए हैं ना, अब देखो कोई वीडियो को देखना, इस जाओ ना यार, इसमें जाओ पार्ट 1 करके, पार्ट वाइज तो लिखा हुआ, देखो यहाँ पे पार्ट 85 है, पार्ट 86 है, पार्ट 87 है, पार्ट 88 है, पार्ट, ये सब तो कोई बच्चा बोलता है नहीं मिल रहा शुरू से। यहाँ पे वीडियो में क्लिक करो, सबसे नीचे जाओ, यहाँ पार्ट वाइज लिखा 60 है, ये भी देखते जाओ। खाली हम बिहार बेल्ट्रॉन का पता है अलावा कोई वीडियो ही नहीं डाल रहे, बिहार बेल्ट्रॉन के अलावा कोई वीडियो ही नहीं हम डाल रहे जब से स्टार्ट किए। मेरा मेन मोटो था कि बिहार बेल्ट्रॉन के बच्चे को हमको पास करवाना, ठीक है ना, ठीक है ना। इस साल हमको कुछ भी नहीं, आपको हमको बस खाली अपने बस फोकस है कि कैसे मेरा चैनल ग्रो हो, एकदम समझो एकदम, है ना, ताकि नेक्स्ट ईयर से हम आपको पास बहुत अच्छे कंटेंट लेकर और भी आओ। तो सबसे पहले तो मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगा, तब तो आप भरोसा करेंगे इस, है ना, अच्छा रिजल्ट दूंगा तब ना। प्रैक्टिकल में बेहतरीन नॉलेज है मेरे पास, ठीक है ना, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उतना आवाज में, ठीक है ना। ऐसे तो नॉलेज किसी के पास पूरा नहीं होता, कम टू द पॉइंट बोलेंगे फिर सर बकवास करें, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी क्या करोगे बच्चे, बकवास हो जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, तो जाइए जरूर देखिए वो सब चीजें, ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। शॉर्टकट की जरूर एमएस एक्सेल से पूछा जा रहा है। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब चीजें ध्यान लेना। तो है मैनी में देखो, सबसे पहले नंबर ये देखो, फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड आता है, इटालिक आता है, अंडरलाइन होता है, ये बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट रहता है। इस डायलॉग बॉक्स में कौन कौन सा फॉन्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे 8 है ना, और ये मैक्सिमम 72 है स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं। देखिए आप, ये देखो अलाइनमेंट कितने होते हैं, अलाइनमेंट अगर पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलाइनमेंट कितना होता है तो 6 होता है। क्या होता है, सबसे पहला नंबर टॉप अलाइन, फिर क्या दे देगा यहाँ पे मिडिल अलाइन, फिर क्या देगा यहाँ पे बॉटम अलाइन, फिर क्या है यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। यहाँ से पता है ऑप्शन दे देगा 4 गो, और बोल देगा कि बताइए कौन अलाइनमेंट का पार्ट्स नहीं। यहाँ पे ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन, इसको हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो दिखाएगा, ये ओरिएंटेशन जो है ना बाय डिफॉल्ट जो रहता है यहाँ पे डिग्री में देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री है। हम एक में गलती से 400 डिग्री है ना बोल दिए थे, ये 0 डिग्री होता है। देखो ओरिएंटेशन जो होता है, अगर कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं तो कितना डिग्री होता है ना, आपका 0 डिग्री होता है। ये देखिए, इसमें क्लिक करेंगे, फॉर्मेट्स में जाएंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ ना, आपको जूम करके मैं दिखा दूँ, ये आपका डिग्री, तो बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री होता है आपको। और उसके अंदर आप जाते हैं तो रैप टेक्स्ट आता है, स्ट्रिंग है ना, ठीक है। ये शॉर्टकट की फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की क्या होता है सर, तो कंट्रोल 1 होता है। क्या होता है, कंट्रोल 1 होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और एक क्या होता है डिक्रीज इंडेंट। इससे क्या होता है, जिससे दिखा ध्यान दो यार, 800 है ना, मेरे पास फ्यूचर में आप एडीसी क्लासेस भी करिएगा तो बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। जैसे यहाँ पे इसको इंक्रीज इंडेंट मतलब इंक्रीज हो जाएगा, इंडेंट को इंक्रीज करें, देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या होगा डिक्रीज। इंक्रीज डेसिमल नहीं है, इंक्रीज इंडेंट है, इंडेंट मतलब होता है बढ़ाना, टैप, बात समझ में आ रहा है, बढ़ते जाए, ठीक। रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है, रैप टेक्स्ट होम मेनू में है और ये अलाइनमेंट ग्रुप में पड़ता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हम जैसे लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए रैप टेक्स्ट का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है स्टूडेंट, रैप टेक्स्ट का जरूरत, किसका जरूरत पड़ता है, रैप टेक्स्ट का जरूरत। क्लियर है, यहाँ समझ में भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये मर्ज सेल समझ पा रहे हैं आप,
ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो नंबर फॉर्मेट में क्या रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, इसमें जो रहता है बाय डिफॉल्ट आपका, वो आपका जनरल रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम कोई टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे जो रहता है आपका जनरल, यहाँ पे है ना, नंबर फॉर्मेट क्या रहता है, जनरल रहता है। ठीक, यहाँ पे आपका ये शॉर्टकट की सब चीज़ें हम बता दी हैं। शॉर्टकट की वाले क्लास में आप लोग जरूर जाके देखिए। MS एक्सेल का शॉर्टकट की यहाँ पे है, जाइए आराम से देखिए। पावर पॉइंट का यहाँ पे है, ठीक है ना, और MS एक्सेल का, MS वर्ड का यहाँ पे है, और MS एक्सेल का यहाँ पे है। जाइए जरूर देखिए, अगर आपको देखना है तो, नहीं देखना है तो फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब यहाँ पे फॉर्मेट से, इससे कंडीशन पूछ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो ऐसा क्वेश्चन रहा है, बताइए मेरे पास एक डेटा है जिसमें आपको, और हम चाहते हैं कि इतना से ज्यादा वाला ही कलर हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करें, तो कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लो 80 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये देखो। अब हम चाहते कि जैसे इस सेल को सेलेक्ट करें, हम यहाँ पे E3 से लेकर H का 9 तक सेलेक्ट करता हूँ। अब हम चाहते क्या है कि जो 50 से एबव हो वही कलर हो। तो एक तो तरीका है कि एक कलर करिए, लेकिन एक ही बार में करना है। यू हैव टू गो होम टैब, और होम टैब की फिर स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल, ये सब का पॉसिबल बताना नहीं है, लेकिन हम जो जो लगता है क्वेश्चन आने वाला वो चीजें बता रहे ग्रेटर देन, ठीक है, जानकारी के लिए फ्यूचर में मेरे से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, तो 50 से जो ज्यादा है वो आपका कलर होगा। इसका ग्रेटर देन का मतलब ये नहीं हुआ कि 50 वाला भी कलर हो, ज्यादा वाला। अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लेता तब वहां 50 और 50 का वो, ये देखें यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये देखो, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, इसके अंदर हाईलाइट सेल्स रूल आता है, टॉप बॉटम रूल है, डेटा बार्स है, कलर स्किल है, स्किल आइकन सेट है, न्यू रूल, हाँ खुद से आप रूल भी लगा सकते हैं, क्लियर रूल है, मैनेज रूल है। अच्छा, इससे क्वेश्चन आ रहा है एक बार, अगर आप चाहते हैं मेरे पास डेटा दिया और एक बार में सारा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक आपको फॉर्म, जैसे आपको इसको सेलेक्ट किया ना, तो इसमें जाइए और इसमें क्लिक कर और ओके करिए, एक बार में देखो आपको कलर रंग बन जाएगा। तो ये चीजें किसका काम होता है, फॉर्मेट है, स्टाइल, और एक है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में देखो यहाँ इससे क्वेश्चन देखो आ रहा है, जैसे सेल स्टाइल में गुड बैड एंड नेचर, तो नॉर्मल बैड देखो इसमें है क्या, देखो हम इसको पहले बैक करता हूँ, कंट्रोल Z से बैक कर रहा हूँ बच्चे। जैसे मान लो ये ले लें, यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये ऐसे आएगा कलर, देख रहे हैं ना, ये देखो, तो ये नॉर्मल में तो पूछ देता है, बताइए कि बैड, गुड, है ना, नेचुरल और नॉर्मल, इसमें से बताइए कौन सेल स्टाइल के अंदर नहीं आता। तो ये आपको यहाँ पे ये देखो 4 ऑप्शन सही सही देगा, और एक ऑप्शन 3 ऑप्शन सही सही देगा, एक ऑप्शन डेटा मॉडल के अंदर कौन है। अब डेटा मॉडल कभी पढ़े, डेटा मॉडल में कैलकुलेशन आता है, चेक सेल आता है ना, एक्सप्लानेटरी लिखा हुआ है, इनपुट है, लिंक्ड है, नोट है, आउटपुट है, राइटिंग है, ये आपका टाइटल एंड हेडिंग। टाइटल एंड हेडिंग में ये देखो प्रैक्टिकल बेस से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना, डेम्ड है, डेम सेल है, यहाँ 20, असेंड है, असेंट 1 है, ये देखो 20, ये सब चीजें आपको याद रखनी, ये वाला चीजें थोड़ा सा याद रखना है कि नॉर्मल, बैड, गुड हो, नेचुरल होता है, ये आपका गुड एंड बैड नेचुरल के अंदर आता है, डेटा मॉडल के अंदर ये सब चीजें आता है, ये आपको देखना। न्यू स्टाइल सबसे नीचे रहता है, मर्ज स्टाइल नीचे रहता है। ये था इंसर्ट, और यहाँ पे ये देखो सेल स्टाइल हो गया। न्यू वर्कशीट अगर इंसर्ट करना है, न्यू सेल इंसर्ट करना है, देखो आप न्यू सेल इंसर्ट करने का क्या शॉर्टकट किया है वो सब आपको एग्जाम मतलब बताया हुआ है, किसमें, शॉर्टकट की वाला क्लास में। इसमें आप जाइए, हम आपको क्या बोले कि आप सबसे पहले आप यूट्यूब खोलो, ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब खोलो अपना, और यहाँ पे सर्च करो नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस, और नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद आपको ये मेरा फोटो क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो में क्लिक करो। वीडियो में जैसे ही क्लिक करोगे ये सब वीडियो बना हुआ एकदम स्टेप, मतलब कोई वीडियो ही नहीं बना, इसी के चलते ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज ना करें, ठीक है। और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ फिर दूसरा वीडियो मैं बनाना स्टार्ट करूंगा दूसरे कंपटीशन क्लास का, ठीक है ना, या मैं एडीसी का स्टार्ट। तो यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ों, तो जरूर जाइए, देखिए एक्सेल का ये है, पावर पॉइंट का है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना ये है, एक्सेल में चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे डिलीट सेल
हाँ, डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट, यहाँ पे ये सब चीजें ध्यान देना। ध्यान इसलिए देना है ना क्योंकि प्रैक्टिकल बेस से क्वेश्चन ज्यादा आता है। फॉर्मेट सेल में यहाँ पे देखिए रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है। इसमें से पता है और ऑप्शन दे देगा, बताइए रीनेम सीट जो है किस मेनू के किस ग्रुप में है, तो बताइए दिक्कत होगा ना। ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफॉल्ट विड्थ है। ये देखो इसमें भी प्रोटेक्ट सीट दिया हुआ, कहाँ पे दिया हुआ है, होम मेनू में फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट सीट दिया हुआ, लॉक सेल दिया हुआ, फॉर्मेट सेल दिया हुआ, और टैब कलर के अंदर यहाँ पे कलर मतलब ये सीट का कलर होता है। हाइड कॉलम और हाइड कॉलम, विजिबिलिटी, ये देखिए विजिबिलिटी यहाँ पे दे देगा ऑप्शन, देखिए आप हाइड कहाँ से करेंगे तो वहाँ पे विजिबिलिटी दे देगा और यहाँ से ये दे देगा, ठीक है ना। मतलब जैसे विजिबिलिटी दिया फिर एरो देके हाइड दिया तो आप पता है फंस जाओ, सर ये विजिबिलिटी तो पढ़ में नहीं की तो क्या हुआ, तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ऑटो सम का जो शॉर्टकट किए ये हॉट क्वेश्चन है, अल्ट प्लस इक्वल टू होता है, और ये किस ग्रुप में रहता है, एडिटिंग ग्रुप में। फिल में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, डे एंड डाउन होता है, राइट होता है, अप होता है, लेफ्ट होता है, सीरीज होता है, ये सब चीजें, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर किस मेनू में होता है, तो आपको कौन सा मेनू में होगा, तो होम मेनू, है ना। होम मेनू सॉर्ट और फिल्टर एक ही साथ रहता है। अगर डेटा मेनू में जाओगे ना तो सॉर्ट अलग है, फिल्टर अलग है, और होम मेनू में सॉर्ट एंड फिल्टर एक ही में दिया। फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूला, नोट, कंडीशन फॉन्ट, यहाँ भी दिया हुआ। तो यहीं तक आपको पढ़ना था, और यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझना है, जैसे आपको पता है यहाँ पे ये चीजें दिया हुआ था पिछले एग्जाम में कि ये सब सिंबल दे दिया था, और सिंबल को आपको बताया गया था ये डिलीट से डिलीट रो, तो ये सिंबल को आपको याद रखना है, देख रहे हैं ना, इसे सिंबल को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस सिंबल को आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सब चीजें आपको याद रखना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। और इंसर्ट मेनू में ये आपको पाइवोट टेबल आता है, और यहाँ पे पाइवोट टेबल है, पिक्चर्स वगैरह आता है, ठीक है ना। पाइवोट टेबल स्मार्ट आर्ट से देखो क्वेश्चन आ सकता है कि स्मार्ट आर्ट कौन पार्ट नहीं, देखो यहाँ ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। कि लिस्ट होता है, प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, हायरार्की होता है, रिलेशनशिप होता है, मैट्रिक्स होता है, पिरामिड होता है, पिक्चर्स आता है, ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट आप, ठीक है। और क्या, चार्ट में अगर जाते हैं, चार्ट क्लिक करते हैं, चार्ट में देखो अलग अलग टाइप का चार्ट होता है, यहाँ पे देखो कॉलम है, टेम्पलेट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पे मैप है, ठीक है ना, और यहाँ पे स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, ट्री मैप है, सन है ना, बर्स्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स है, वाटरफॉल है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेज लेआउट मेनू में थीम्स ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम थोड़ा फंक्शन पे भी पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा कौन सा मेनू में, और यहाँ पे पेज सेटअप है। बाय डिफॉल्ट पूछा था कि बताइए बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में पोर्ट्रेट वहाँ होते हैं, लोगों को लगता है कि एक्सेल से बड़ा है तो लैंडस्केप होगा, नहीं, ये देखो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये पोर्ट्रेट है, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। ओरिएंटेशन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है ये भी पोर्ट्रेट ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट, है ना। मार्जिन है, प्रेजेंटेशन पोर्ट्रेट होता है, ओरिएंटेशन टू टाइप का होता है, ये सब चीजें ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। और हाँ ये फॉर्मूला टाइप से थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, आपको ये देना है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है ना, फॉर्मूला टैब में ये आपको पूछेगा कि ऐसा पूछेगा, बताइए फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा लॉजिकल, जैसे एंड दे दिया और फॉल्स दे दिया और इफ दे दिया, और यहाँ पे वहां पे और एक दे देगा, मान लो दे दिया, मान लीजिए कुछ और दे दिया, और बोल देगा बताइए कौन लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत नहीं आता, वो चीजें दे देगी। तो ये आपको ये सबसे पहले यहाँ जाना है, इसमें सारा ऑप्शन को आप स्क्रीनशॉट, अगर आपके पास कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, हेडिंग में लॉजिकल, है ना, लॉजिकल फंक्शन लिख दिया, उसका ABC बनाकर लिख लिया कि लॉजिकल फंक्शन के अंदर ये सारे ऑप्शन आता है, लिख लीजिए, ठीक है।
उसमें से कोई देगा, बताइए कौन इसका पार्ट नहीं है। इसमें से देखिए आप, इतना सारा है, बट इसमें से इतना सारा याद नहीं रखना, बट आपको तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो हम क्या क्या पूछ सकते हैं, बता, कैर पूछ सकता है, उसके बाद पूछ सकता है क्लीन, पूछ सकता है कोड, पूछ सकता है डॉलर नहीं पूछेगा, फाइंड पूछ सकता है, लेफ्ट लेन लोअर ये सब पूछ देगा, मिडिल, ठीक है ना, लेफ्ट लेफ्ट कमांड रिप्लेस हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है, मिड हो गया, सर्च सब्स्टिट्यूट हो गया, टेक्स्ट ज्वाइन ट्रिम हो गया, बता देगा। इसमें से देखो ऐसे पूछेगा, ये फंक्शन पूरा फॉर्मूला नहीं पूछेगा, बोलेगा बताइए कौन सा टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आता है नहीं आता है, ये चीज पूछेगा, है ना। डेट एंड टाइम, अच्छा डेट एंड टाइम में आपको सबसे जो हॉट है यहाँ पे आपका टुडे है और डे है। टुडे, टुडे से क्या आता है, आज का डेट और टाइम आता है। टुडे अगर यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू TODE और टुडे, ठीक है, तो आज का डेट आता है। अगर हम नाउ लिखते हैं, टुडे से आज का डेट आता है, टाइम नहीं, और नाउ अगर लिखते हैं तो नाउ से डेट और टाइम दोनों आता है। नाउ फंक्शन से क्या आता है, डेट एंड टाइम दोनों आता है, ठीक है, और टुडे से क्या आता है, ओनली फॉर करंट डेटा है जो कंप्यूटर में सेट रहे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम, लुकअप फंक्शन में नहीं पूछेगा, उतना उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है इसमें से, मोड फंक्शन के बारे में पूछे, पिछले एग्जाम में पूछा था। मोड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू फाइंड करके दिखाता है, ठीक है। प्रोडक्ट पूछ सकता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, पावर स्क्वायर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, राउंड अप, ठीक है। स्टैटिकल फंक्शन में पूछेगा, देखे तो आप लोग ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये पूछ देगा इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की क्या होता है, तो इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 लिखा है, इस पर अगर क्लिक करिएगा, इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट। इसमें करने से क्या होगा, क्या देखो हम बताते हैं। अगर हम शिफ्ट प्लस F3 करते हैं, ये आपको आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, अरे ये देखो ये डायलॉग बॉक्स, इसमें सारा फंक्शन लगभग लगभग रहता है, ठीक है, बहुत सारा फंक्शन रहता है यहाँ पे, अलग अलग टाइप का फंक्शन रहता है। अगर हम ऑल ले लेंगे तो ऑल यहाँ पे फंक्शन आपको दिखाने लगेगा, ठीक है ना। जैसा लेंगे डेट एंड टाइम लेंगे तो डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेटेड सारा ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ें है स्टूडेंट यहाँ। और डेटा मेनू में सॉर्ट एंड फिल्टर से पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछेगा। रिव्यू, हाँ रिव्यू मेनू में क्या देखो क्या पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है, थिसॉरस ऑप्शन का काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम होता है सिमिलर मीनिंग को फाइंड करना। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आएगा, ये देखिए। प्रोटेक्ट सीट किस मेनू में रहता है, रिव्यू मेनू में, कौन सा ग्रुप में, प्रोटेक्ट ग्रुप में। प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या अंतर है बताइए। प्रोटेक्ट सीट का मतलब एक सीट, और प्रोटेक्ट वर्क का देखो, अब एक ऐसे समझो, एक घर है, तो एक घर है तो एक कमरा और एक घर में नहीं अंतर है। एक कमरा का मतलब एक रूम की बात करें, एक घर का मतलब होता है उसके अंदर जितने कमरे हैं उसके बाद। तो एक वर्कबुक का मतलब ये हुआ, एक्सेल में जितने सीट आपको खुले हुए हैं एक डॉक्यूमेंट में, एक मतलब वर्कबुक में, तो वो सारे हो गए। जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे 3 सीट खुला हुआ है, तो तीनों सीट को वर्कबुक बोलेंगे। यू कैन से, है ना, कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक, और सिंगल सीट इज नोन एज वर्कशीट। बात समझ में आ रहा है। तो प्रोटेक्ट सीट आता है और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक आता है। अच्छा, शो कमेंट, ये देखो हाइड कमेंट, शो कमेंट आता है ना, इस तरीके से याद रखना। व्यू मेनू में एक और ऑप्शन है, फ्रीज पेन से आपको पूछ सकता है। फ्रीज पेन का कि हमेशा विजुअल रखना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रीज पेन का यूज करते हैं, ठीक है। मैक्रो भी पूछ सकता है स्टूडेंट, मैक्रो, ठीक है। और तो ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा। और देखो यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज होता है काउंट करने के लिए, ठीक है। काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखो यहाँ नेम, एक ही में हम बता, ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे राज 55, कुछ भी लिख रहा हूँ इसके डोंट माइंड। राजा, अली, सोहेल, अजीत, ये एन, पंकज,
सिवान, एरिया का नाम लेते हैं PFTNA पटना, ये लिख दिया मैंने। ठीक, इसमें कोई कहीं कहीं नंबर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे @ लिख देता हूँ। ठीक, मैं अब समझाना चाहता हूँ सारा फंक्शन का यूज। और यहाँ पे मान लेते हैं स्ट्रिक का सिंबल या परसेंटेज का सिंबल डाल दो। ठीक, और कहीं हम नंबर ले लेते हैं 8 से। ठीक, अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा हम बॉर्डर डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए हम करना क्या चाह रहे हैं, कितना हम बता दें। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे चीजों को समझिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपको समझना ये है स्टूडेंट, यहाँ पे इधर समझिएगा, ये सारे जो डेटा है इसको हम सारा भी फंक्शन का यूज बताने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है, इसको आपको समझना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं COUNT, काउंट। काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट कंटेन अ नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि काउंट फंक्शन का यूज होता है कोई भी नंबर को काउंट करें, मतलब जैसे कितने बॉक्स में नंबर लिखा। अच्छा बताओ, पहले हम ऐसे मैनुअल बताते हैं। तो एक यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो एक बॉक्स में नंबर है, दूसरा बॉक्स में नंबर, यही काम करता है काउंट। COUNT, काउंट लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एड्रेस डाल दो। D9 फर्स्ट एड्रेस। ये भी पूछा जाता है, बताइए D9 में और एक रेंज और फर्स्ट रेंज के बीच में कौन सा मतलब यूज करेंगे, तो कॉलन का यूज करेंगे, अनुपात जो भी बोल सकते हैं। अब इसमें काउंट क्या करेगा कि कितने नॉमरिकल से लेते, 2 नंबर है, इसको हम हटा देते, बार बार कंफ्यूज करें हम। ये काउंट फंक्शन का यूज हो गया, COUNT काउंट। ठीक, अब यहाँ पे काउंट ए का काम क्या होता है बच्चे, काउंट ए का काम होता है, देखो इसको कुछ लोग काउंट ए भी पढ़ते हैं, काउंटा भी पढ़ते हैं। तो काउंट ए देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट, है ना, लिखा आर नोट इन। काउंट ए क्या करता है, वैसा सेल को काउंट करता है जो इम्पिटी नहीं है, मतलब खाली नहीं है। तो बताओ इसमें खाली कितना सेल है, एक भी सेल है, मतलब दैट आर नॉट इम्पिटी। इम्पिटी नहीं है, तो इम्पिटी नहीं है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई खाली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब समझ में आया कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जितने बॉक्स हैं, आप इवन मान लो हम अली को हटा देते हैं, अली को हटा देते हैं, अली बुरा मत मानिएगा, स्पेस मारते हैं, और देखो ये स्पेस भी अगर लगे दिए ना तब ये काउंट करें। हाँ, इसको अगर ब्लैंक कर देते, देखिए आप ब्लैंक कर दिए, एंटर कर दिए, तब ये 10 आया। स्पेस रहेगा तब भी वो कैरेक्टर मांगे। तो काउंट ए फंक्शन का काम क्या होता है, नॉन इम्पिटी। नॉन इम्पिटी मतलब जो खाली नहीं है, चाहे वो स्पेस भी देते हैं ना, चाहे वाइट कैरेक्टर ही हो। ठीक है, मतलब वो विजिबल इनविजिबल को मतलब हटा देता है, इनविजिबल में कन्वर्ट कर देता है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से मान लेते हैं एक और डेटा लेते हैं, जैसे यहाँ पे 40 लेते हैं, 60 50 80। ठीक, अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड और ब्रैकेट क्लोज करते। तो यहाँ पे सम क्या हुआ, एक फंक्शन है। सम फंक्शन का काम क्या होता है, गिवन रेंज को, रेंज ये होगा, ये आपका रेंज कहलाता है, तो गिवन रेंज को ये क्या करता है, ऐड कर देता है। स्टार्टिंग रेंज V9 और लास्ट रेंज क्या होगा, V16, और सम क्या है, एक फंक्शन। तो सम एक कैसा फंक्शन है, गिवन रेंज को ऐड कर देता है। तो यहाँ पे सम का हम यूज बता दिया। हम देखो बच्चे थोड़ा सा समझा रहे हैं, उसको समझिए, ठीक है ना, नोट्स अपने हिसाब से आप बनाइए, ठीक है ना। एवरेज AVERAG, एवरेज AVERAG, एवरेज फंक्शन का काम क्या होता है, एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब औसत, यहाँ पे एवरेज लेते हैं। AVG इसका फुल नहीं होता, एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ। ये क्या बताएगा, एवरेज मतलब औसत। तो ये 58 रुपये का एवरेज। एग्जाम्पल के मदद समझना, समझो, अगर जो बच्चे नहीं थोड़ा भी जानते एवरेज होता क्या। सबसे पहले समझो, मान लो आपके पिताजी किसी दिन बिजनेस है, मतलब आपके पिताजी का मान लो कोई भी चीज़ का बिजनेस, किसी दिन 50 रुपये 500 रुपया कमाते हैं, किसी दिन 100 रुपया भी कमाते हैं, किसी दिन 500 भी कमा लेते हैं, किसी दिन 2000 भी कमा लेते हैं, किसी दिन 3000 भी कमा। लेकिन आपके चचा या कोई पूछे कि बताइए आपका कितना इनकम हो जाए, कोई सा फिक्स नहीं, फिर भी बोलेगा कि मंथली एवरेज लगभग एवरेज मतलब 30,000 पहुंच जाता है।
मतलब 30,000 महीना हो जाए, मतलब पर डे का एवरेज बोला जाए तो 1,000 रुपये पर डे का हो जाए। किसी दिन लेकिन ज्यादा होता है, किसी दिन का। तो एवरेज का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल दिन वर्किंग डे, और आपको नंबर ऑफ डे से टोटल अमाउंट को डिवाइड करिएगा, वही आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक, चलिए। मैक्स एक फॉर्मूला, मैक्स मैक्सिमम नहीं, पूरा मैक्स फॉर्मूला। मैक्स का काम क्या होता है, जो आप रेंज देंगे उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम बोल समझ में आया, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू। तो बताओ क्या रिजल्ट आने वाला, इंटर मारने से पहले बताओ 120 आने वाला है कि नहीं? हाँ आने वाला है सर। तो इसको पकड़ के यहाँ से अगर यहाँ पे ले लेते हैं मीन, MIN ले लेते हैं मीन, तो मीन फंक्शन का काम क्या होगा, इसमें से मिनिमम वैल्यू होगा, क्या निकालेगा, मिनिमम, कम वाला वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, एक मोड फंक्शन का क्या काम है, MOD, मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम 52 को डिवाइड करते हैं तो 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचे, मतलब सबसे पहले समझा, हम यहाँ पे 52 लिखते हैं, ठीक, और 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर का मतलब हम शेषफल बोले, तो 5 10 50, 5 10 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे कि नहीं, तो यही पूछ रहा है। तो ये फंक्शन का, मोड फंक्शन का काम क्या है, रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड करना। ये देखो, तो इंटर कर देंगे तो ये आपको 2 आएगा। अगर मान लो यहाँ 5 रहता है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 40 देते हैं, ये 40 देते हैं, तब अब कितना होगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 में 8 के करेंगे 40 पूरा कट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये मोड फंक्शन थे, पिछले क्लास में आपको एग्जाम, पिछले शिफ्ट में आपका आया था। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन बनाया, मैक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन बताया, मीन, यहाँ पे कौन सा फंक्शन बताया मैंने, मोड, ठीक है। तो मोड फंक्शन का काम क्या होता है, रिमाइंडर वैल्यू को निकालने। और क्या चीजें हैं, और माइक्रोसॉफ्ट, हाँ लेन फंक्शन से पूछ, लेन फंक्शन क्या काम होता है, ठीक है ना। लेन फंक्शन होता है, देखो यहाँ पे लेंथ निकालने के, जैसे अगर हम लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लेते हैं लेन फंक्शन इक्वल टू LEN ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे लेते हैं, मान लो P8TN, क्या रिजल्ट आने वाला बताओ, इंटर माने से पहले पटना कितना है, P हाथ पे गिनो, P एक, A दूसरा, T तीसरा, N चौथा, पांचवा, मतलब 5 लीटर का है, तो ये 5 है, मतलब नंबर ऑफ लेंथ बताएगा कितने कैरेक्टर का, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का काम होता है ट्रिम करने के लिए स्टूडेंट, है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। नाउ से आज का डेट एंड टाइम आता है, और टुडे करेंगे तो ओनली फॉर डेट आएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सम, एवरेज, काउंट, अच्छा काउंट एक ब्लैंक नाम का फंक्शन, काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है देखो, ठीक है, काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट इफ, एक काउंट इफ COUNT इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, काउंट इफ क्या करेगा, जैसे हम ये रेंज लेंगे और कॉमा देते हैं, इन्वर्ट, मतलब कोई क्राइटेरिया होगा, मतलब कोई कंडीशन, जैसे हम चाहते हैं इसमें राजा कितना बार लिखा हो, तो उसको काउंट करेंगे। देख, अगर हम राजा एक बार और लिख देते हैं, RAJ राजा, एक बार राजा, हालांकि स्मॉल कैपिटल में लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये 2 बार आ रहे, मतलब इटरेशन काउंट करता है कितना बार एक होता है, तो यहाँ पे काउंट COUNTIF समझे आप। और एक और होता है काउंट ब्लैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंट B, काउंट T हो गया, काउंट BLANK, काउंट B। तो काउंट ब्लैंक से क्या करेंगे, कितने सेल ब्लैंक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे फॉर्मूला में COUNT, काउंट, काउंट ब्लैंक के बीच में स्पेस नहीं होगा, ये देखो ब्रैकेट को और इंटू, तो इसमें कितना सेल आपको दिख रहा है, हमको तो एक ही दिख रहा है, तो एक आएगा। और यहाँ भी अगर स्पेस मान लो कि यहाँ पे स्पेस का है, देखो ये नहीं है, यहाँ पे अपने दिया दिख रहा है ब्लैंक, बट ये ब्लैंक है नहीं, इसको बैक करो, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बैक करें तो उसको क्वालिटी बढ़ा के जरूर देखिए। और जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखता है वो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाता है, इसको एडिट करने के लिए यहाँ से भी एडिट किया जा सकता है, और कीबोर्ड से F2 बटन भी प्रेस कर देंगे तो भी आपको एडिट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन का काम क्या होता है, प्रोडक्ट फंक्शन का काम होता है गिवन रेंज को मल्टीप्लाई करना। देखो मैं आप PRO प्रोडक्ट,
अब यहाँ पे लेते हैं 5 2 10, क्या रिजल्ट आने वाला है? 5 दूनी 10, 10 हैं 100। ठीक है, मतलब ये क्या किया, मतलब ये गिवन रेंज को मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लो यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, अगर हम यहाँ पे भी ऐसे लगा देंगे ना PRODUCT प्रोडक्ट, और ये रेंज है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट, और यहाँ पे 10 दूना 20, 20 दिया 60 है। तो गिवन रेंज को, सम का काम होता है जोड़ देना, और प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन होता है जो मल्टीप्लाई करता है। मीन मैक्स तो मैंने बता दिया, काउंट ये बता दिया, काउंट ये बता दिया, शॉर्ट से अरेंज कर देता है। यहाँ पे फिल्टर का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल होता है। तो स्टूडेंट, आज के क्लास हम चाहते हैं इतना ही दूर रहें, और मैं आज के क्लास में थोड़ा सा और एक चीज़ और बताऊंगा, एक और है, एक दो और हम बताते हैं उसके बाद। कॉन्केटिनेट और एक इफ बताते हैं। कॉन्केटिनेट बताएंगे और इफ बताएंगे। क्या बता रहे हैं आप स्टूडेंट? कॉन्केटिनेट और इफ। कॉन्केटिनेट फंक्शन का काम क्या होता है? कॉन्केटिनेट का काम होता है ज्वाइन करना। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले मान लो, अब यहाँ पे कॉन्केटिनेट का काम होता है, ठीक है ना, ज्वाइन करना। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान यहाँ पे लिखा हुआ राम, ठीक है, राजा। अब यहाँ पे दोनों सेल एड्रेस को क्या करना है आप, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जैसे ध्यान दीजिए, ये है और ये, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट क्या है, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए कॉन्केटिनेट फंक्शन का काम क्या होता है स्टूडेंट, आप यहाँ पे कॉन्केटिनेट लिए आप, ठीक है ना, इसमें क्लिक कर देते हैं आप, और यहाँ पे कॉमा डाल देते और ये ले लेते। ये दोनों सेल को क्या कर देगा पता है, एक बॉक्स में बना देगा। तो राम राजा, देखो यहाँ पे ऐसे राम, ठीक है ना, तो ये क्या किया, दोनों को मतलब एक तरह से कॉन्केटिनेट कर दिया, जोड़ दिया। दो तरह का, ऐड वाला जोड़ अलग होता है, कॉन्केटिनेट मतलब एक तरह से उसी के बगल में अगर मान लो यहाँ पे 10 रहता, मान लो यहाँ पे 40 रहता, और यहाँ पे मान लो 50 रहता, तो ऐसे लिख देता 40-50, ये कॉन्केटिनेट। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो। एक और फंक्शन जो बताना चाहेंगे, इफ वाला। इफ फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे इफ का 2 ब्लॉक होता है। देखो यहाँ इफ, एक इसको थोड़ा सा जूम करके बताते हैं, ये लॉजिकल टेस्ट हुआ, और ये इफ में क्या लिखा है, इफ वैल्यू ट्रू तो ये आएगा, और फॉल्स होगा तो ये है। सबसे पहले समझे, यहाँ पे मेरा एज मान लो 25 है, ठीक, और यहाँ पे 25 है, और हम चाहते हैं जब 25 हम लिखे, तो यहाँ पे लिख दिए, लिखे, हाँ, मान लो यहाँ पे लिखे यू आर एलिजिबल फॉर वोट, या वोट फॉर वोट लिखे, और मान लो 18 हम लिखे, मान लो छोड़ो यहाँ पे 18 लिखे, 18 या 18 से ऊपर वाले लिखे तो लिखे फॉर वोट, और 18 से नीचे कोई एड्रेस यहाँ पे मान लो यहाँ पे बॉक्स बना लेता है, ठीक है, तो नॉट वोट। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ फंक्शन, इफ का फंक्शन का काम कैसे करते हैं, देखो E2 27 जितना नंबर पे ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, इसका मतलब 18। इसका क्या मतलब कि E27 में रखा हुआ वैल्यू 18 के बराबर है या 18 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे अगर एक बात सही निकलता है तो वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स में क्या दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स में ले लेते हैं, सॉरी ट्रू में ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका हो गया, ले लेते हैं फोर वोट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो 18 से ज्यादा रहेगा या 18 के बराबर रहेगा तो वोट है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट सही होता है तो ये रिजल्ट हो, और ये स्टेटमेंट गलत होता है तो यहाँ पे लिख दो नॉट वोट। तो ये पता है क्या होगा, देखो 18 लिखे 4 वोट आ गए, और यहाँ पे 80 भी लिखेंगे 4 वोट रहेगा ही, लेकिन अगर है ना 50 लिख देंगे तो नॉट वोट लिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ जो फॉर्मूला होता है वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो हम आपको जितना भी फंक्शन बताएं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, टुडे, नाउ, राउंड, है ना, कॉन्केटिनेट और इट, ये काफी काम का फंक्शन है। और किस मेनू में क्या होता है वो मैंने आज का बहुत सारे सेशन काम का बताया। प्लीज इसको आप, और एक शॉर्टकट की फिल्टर का कंट्रोल शिफ्ट एल होता है, ये आपको याद रखना है। और तो सब कुछ हम कॉलम को हाइड करना, रो करना, वो सब आपको शॉर्टकट की में बता दिया था, तो उसको जरूर आप देखिएगा।
देखिए देखोगे नहीं बच्चे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। ठीक है, ग्रिड लाइन किसको बोलते हैं, हाँ ग्रिड लाइन से पूछ सकता है। तो ये जो बॉक्स बॉक्स दिख रहा है इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ, ठीक है। ठीक है, मैक्रो तो आपको, मैक्रो यहाँ पे व्यू में बताए थे मैक्रो होता है, ठीक है ना। मैक्रो का शॉर्टकट के अल्ट F8 होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, और हम चाहते हैं कि मेरे टेस्ट, हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट क्लास ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर पे जाइए, नेक्स्ट कंप्यूटर नाम का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। अभी भी आपके पास अगर 2 4 10 दिन टाइम है तो मॉक टेस्ट जाइए, बहुत अच्छा। अगर मेरा मॉक टेस्ट में अगर 40 भी ले आते हैं ना, 30 35 भी ले आते हैं ना, तो वहाँ पे पास कर दिया, क्योंकि उस हिसाब से आपका तैयार किया। बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का है, और अच्छा कर पाइएगा, बेहतरीन ढंग से कर पाइएगा। क्योंकि जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं लगभग लगभग एग्जाम सही जा रहा है, क्योंकि मैं सभी का फीडबैक लेता हूँ उसमें, ठीक है ना। तो टाइम का इशू की वजह से, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब ये चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए और बढ़ाइए, ठीक है ना। मैं देखो बहुत बच्चे से बहुत ट्रांसपेरेंसी रहता हूँ, हम चाहता हूँ कि हर बच्चे को कोई चीज़ बताऊँ। जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और इसके लिए आपको सबसे पहले कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और कुछ सुझाव कमेंट में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।